नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार गुप्ता और मैं कशिया जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और यहां पे लाखों की भीड़ है जो आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, यहां पे छत्तीसगढ़ के सभी अध्यक्ष और महासचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी लोग यहां पे मौजूद हैं। दोस्तों, यहां की जो छत्तीसगढ़ की समस्याएं हैं वो बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जहां पे पीडीएस डीलरों की घर कुड़की हो रही है। सोच के देखिए मेरे दोस्त कि ये सरकार कर क्या रही है। गरीबों को राशन तो खिला रही है, लेकिन जो गरीबों को जिला रहा है, खिला रहा है, उसके घर को कुड़की किया जा रहा है। तो हम आज जानेंगे, छत्तीसगढ़ से ऋषि उपाध्याय प्रदेश सचिव हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि इनकी गंभीर समस्याएं क्या क्या है। हमारा सबसे बड़ा भी गंभीर समस्या है राशन कटौती का। जी। हमने 3 बार जो है छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय धरना भी धरा, जी। अनिश्चितकाल भी किए, जी। और उसके बाद भी सरकार हमारी कहना नहीं मान रही है। लगातार हमसे जो है कटौती किया जा रहा है राशन का। 3 महीने से हम लोग परेशान हैं, और अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि 24 तारीख तक के अंतिम अल्टीमेटम दे करके आरसीसी जारी किया जाएगा, वह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हमने जितनी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें राशन दिया है, हमने पूरा का पूरा वितरण किया है। बिल्कुल। और ये जो डाटाबेस है, इस डाटाबेस में जो है विसंगति है, क्योंकि खाद्य संचालनालय के डाटाबेस कुछ और अलग कहता है और जिला की डाटाबेस कुछ अलग कहता है। जी। तो इसकी यदि खाद्य संचालक की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी है तो राशन दुकानदार क्या कर सकता है। हमने तो पूरा चावल बांटा है। यदि हमने नहीं बांटा है तो सरकार हमें खुद स्वयं जांच करके बताए कि हम कितने हितग्राही को राशन नहीं दिए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 2016 से जो ई पॉस मशीन चल रहा है पूरे देश में, उसमें समस्या ये था कि राशन कम मिलता था और मशीन में ज़्यादा शो किया जाता था, और वितरण भी हितग्राहियों को बढ़िया से पूरा वितरण किया जा रहा था। लेकिन फिर भी दिक्कत ये हो रहा था कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 50 कुंटल आया और मशीन में 55 कुंटल फीड कर दिया गया, तो 5 कुंटल जो है वो बैलेंस बचा ही रह जाता था। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में पूरे 13,500 पीडीएस डीलर हैं और 4,000 लोगों के घर को कुड़की करने के लिए सरकार नोटिस जारी कर दी है। अध्यक्ष महोदय जी से हम जानेंगे कि ये क्या उस पर राय देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुड़की की जो आदेश जारी किया है, यह बहुत ही कहा जाए कि उनकी गलत मानसिकता है। और इस विषय पे खाद्य निरीक्षक लोग भी फंसे हुए हैं, और वो लोग भी 27 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ के जो खाद्य निरीक्षक हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर महीने जब खाद्य निरीक्षक मॉनिटरिंग कर रहा है, हर महीने जब वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर 50 किलो चावल बचा तो नेक्स्ट महीने काटने का प्रावधान सरकार की है, नागरिक आपूर्ति निगम की है, तो सरकार क्यों नहीं काटा? हमारे पास 6 साल से 7 साल से राशन को बकाया क्यों रखा? और रखा तो एक साथ काटने का प्रावधान सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर किसी के दुकान में बचा है तो उसको बारी बारी से जिस अनुपात पे अगर राशन बचा है उसी अनुपात में सामग्री को काटना चाहिए। नितेश कुमार तिवारी जी हैं सूरजपुर जमड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये अपनी बातें और समस्याएं रखेंगे। जी सर, हम लोग काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग का समस्या ये है, जैसे मार्जिन मनी। हम लोग का मार्जिन मनी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना में एक बार आता है। चूँकि हम लोग का दुकान छोटा है, हम लोग का मार्जिन आय कम है, और हम लोग को दिया जाता है काफ़ी देर से। और हम अगर डीडी पटाने में अगर 1-2 दिन का भी देर कर देते हैं तो शासन प्रशासन द्वारा हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, नोटिस काटा जाता है, बार बार फ़ोन करके मतलब डिस्टर्ब किया जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब मार्जिन मनी को बढ़ाया जाए, जो 50,000 का मांग हो रहा है उसको किया जाए और समय पर उसको डाला जाए। अगर आप समय पर हमसे लेना चाह रहे हैं, हम अगर समय पर अपना डीडी जमा कर देते हैं तो आपको भी समय पर दिया जाए, क्योंकि ये सोचना चाहिए आप लोगों की हम छोटे दुकानदार हैं। अगर हमको समय पर पैसा कमीशन नहीं मिलेगा तो हम कैसे चलाएंगे, कैसे जी पाएंगे, अपना बाल बच्चों का पोषण कैसे कर पाएंगे। 2016 से लेकर के 2023 तक का जो कटौती किया जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये 7 सालों में कितने डीलर चेंज हो गए सर। दूसरी चीज़ कि उतना दिन शासन प्रशासन क्या कर रही थी?
क्यों नहीं इसका हिसाब लिया गया। तो हम ये शासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इसको ये जितना स्टॉक दिखा रहा है सबको शून्य किया जाए और हमारी मांगों को पूरी किया जाए, और हमारी समस्याओं को देखते हुए हमारी मार्जिन मनी भी टाइम से, जिस प्रकार हमारे डीडी हमको टाइम से जमा करने के लिए बोला जाता है, दबाव बनाया जाता है, उसी प्रकार हम छोटे दुकानदारों का समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मार्जिन मनी को भी टाइम पर दिया जाए और सारे स्टॉक को शून्य किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ खाद्य मंत्री जी भी विधानसभा सत्र में प्रेस वार्ता में बात किए हैं कि दुकानदार चोर हैं, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, उनके ऊपर वसूली किया जाए। तो हम माननीय खाद्य मंत्री जी से, आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि जब हम चोर हैं तो हमें तो जितना राशन आवंटित किया गया था हम एक एक हितग्राही को वितरण किए हैं पूरी ईमानदारी से। तो जब हमें जितना सामान दिया जा रहा है उसको हम बांट रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ का स्टॉक बच रहा है? हम चोर नहीं, स्वयं सरकार चोर है, और अपना जो उनके ऊपर घोटाला का आरोप लग रहा है उसको राशन दुकानदारों के ऊपर मरने का काम कर रहे हैं। तो हम राशन डीलर संगठित हो चुके हैं, ऐसा उनकी मंशा में हम पानी फेर देंगे, वो नाकाम हो जाएंगे। वो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या है, झूठा है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि यहाँ छत्तीसगढ़ से ढेर सारे पीडीएस डीलर यहाँ पे आए हुए हैं, मौजूद हैं और अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो दोस्त, अब हम बता दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ा बवाल होने वाला है, भयंकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलने वाला है, क्योंकि हर एक पीडीएस डीलर अपने जो कमीशन के लिए तरस रहा है वो चोरी कहाँ से कर सकता है। और जब आप खुद डिजिटल बना दिए हैं, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, फिंगरप्रिंट से जब अंगूठा लगा करके राशन ले रहे हैं सभी हितग्राही, तो पीडीएस डीलर चोर कैसे है? सरकार